बुद्धिमान व्यक्ति बहुत बातें नहीं जानता। जो बहुत बातें जानता है वह बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति एक ही बात जानता है। उसका सारा जानना एक का ही जानना है। वो हजार ढंग से वही कहता है, वो एक ही कहता है। उसका स्वर एक है। वाद्य वो कोई भी चुने, कभी वीणा पर बजाए, कभी बांसुरी पर, कभी सितार को छेड़े, कभी तबले पर, मृदंग पर, लेकिन उसका स्वर एक है, उसका गीत एक है। वो गाता एक ही बात है। मैं तुमसे रोज बोलता हूं और ऐसा रोज बोलता रह सकता हूं अनंत काल तक, मगर मैंने तुमसे एक बात छोड़ के दूसरी बात नहीं कही है। बहुत बहुत द्वारों से मैं तुम्हें एक ही द्वार पर ले आया हूं। बहुत बहुत शब्दों से एक निशब्द की तरफ ही इशारा किया है। लाओस से कहता है बुद्धिमान आदमी बहुत बातें नहीं जानता, वो एक को ही जान लेता है, क्योंकि उस एक को ही जान लेने से सब जान लिया जाता है। उद्दालक का बेटा श्वेतकेतु घर लौटा तो उसके पिता ने पूछा, तू क्या क्या जानकर लौटा है? तो उसने कहा, सब जानकर लौटा हूं। ज्योतिष, गणित, व्याकरण, भाषा, भूगोल, इतिहास, पुराण, वेद, स्मृतियां, श्रुतियां सभी जान के लौटा हूं। बाप ने कहा, तूने वो एक जाना या नहीं जिसको जान लेने से सब जान लिया जाता है? श्वेतकेतु बहुत अकड़ से आया था, सब जान के आया था। प्रमाण पत्र लेके आया था गुरुकुल से। गुरुओं ने बड़ी प्रशंसा की थी क्योंकि बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। स्मृति उसकी अपार थी। वेद कंठस्थ हो गए थे। सोचा था बाप बहुत प्रभावित होगा, और बाप ने एक अजीब सा सवाल पहले ही क्षण में पूछ लिया कि बेटा जमीन पे गिर गया, अहंकार टूट गया। कहा कि नहीं, उस एक को तो जान के नहीं आया जिसको जानने से सब जान लिया जाता है। सब जान के आया हूं, एक का मुझे कोई भी पता नहीं है। गुरुओं ने उसकी बात ही नहीं की, ये सवाल ही वहां नहीं उठा। तो बाप ने कहा, वापस जा, सब जानने से क्या होगा, ये तो सब आसार है। तू तो एक को ही जान के लौट, कि उस एक को ही जान लेने से सब जान लिया जाता है। वापस लौट गया श्वेतकेतु एक को जानने। लाओस से कहता है बुद्धिमान व्यक्ति बहुत बातें नहीं जानता है, जो बहुत बातें जानता है वह बुद्धिमान नहीं है। बहुत के जानने का आग्रह ही इसलिए होता है कि तुम एक से चूक रहे हो। एक को पालोगे तृप्त हो जाओगे, जानने की प्यास ही बुझ जाएगी। इसलिए बहुत बातें जानते हो, जानने की चेष्टा करते हो, और जान लें और जान लें, क्योंकि प्यास मिटती नहीं। तुम्हारा ज्ञान जिसको तुम ज्ञान कहते हो, कितना ही पिए चले जाओ, कंठ सूखता ही चला जाता है, प्यास मिटती नहीं। प्यास नहीं मिटती तो मन होता है और पियो और पियो, शायद पर्याप्त नहीं पी रहे हैं, इसलिए आदमी ज्ञान को इकट्ठा करता चला जाता है। वो ज्ञान का सागर हो सकता है, लेकिन प्यास ना मिटेगी, क्योंकि सागर से कहीं प्यास मिटी। प्यास के लिए तो छोटा सा एक का झरना चाहिए, बड़े से बड़ा सागर भी प्यास ना बुझा सकेगा, वो बहुत खारा है। तुम सब जान लो, सागर जैसा तुम्हारा ज्ञान हो जाए विस्तीर्ण, फिर भी तुम प्यासे रहोगे। तृप्ति तो उसके झरने से मिटती है, तृप्ति तो उसके झरने से होती। वो एक का झरना है। उस एक को ही उपनिषद ब्रह्म कहते, उस एक को ही लाओस से ताओ कहता है। उस एक के तुम जो भी नाम देना चाहो दे दो, परमात्मा कहो, निर्वाण कहो, सत्य कहो, पर वो एक है, और वो एक तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे भीतर से। असल में जो स्वयं को जान लेता वो सब जान लेता, क्योंकि स्वयं सबका सार संचित। स्वयं के भीतर सारा ब्रह्मांड छिपा है छोटे से पिंड में। अनंत आकाश समाया है तुम्हारे छोटे से हृदय में। वो बीज रूप है, ये विराट वृक्ष रूप है। बीज को जिसने जान लिया उसने पूरे वृक्ष को जान लिया, क्योंकि बीज में सारा ब्लूप्रिंट है। पूरे वृक्ष की एक एक पत्ती छिपी, अभी प्रकट नहीं हुई है, छिपी है। तुम्हारे भीतर सारा ब्रह्मांड छिपा है,
इसलिए उपनिषद कहते हैं तत्वमसि, वह तुम ही हो। ये श्वेतकेतु जब गुरु के पास गया तब ये वचन बोला गया। श्वेतकेतु वापस लौटा, उसने गुरु से कहा, उदास होकर, चिंतित होकर इतना सब सीखा, लेकिन पिता प्रसन्न न हुए। और उन्होंने एक सवाल किया जिसका मैं जवाब न दे पाया। उन्होंने पूछा, उस एक को जाना जिसको जानने से सब जान लिया जाता है? गुरु ने कहा, तत्वमसि श्वेतकेतु, वह तू ही है श्वेतकेतु, जिस एक की तेरे पिता ने बात उठाई। अच्छा हुआ तू वापस लौट आया, क्योंकि हम उस एक का इशारा तभी कर सकते हैं जब कोई प्यासा होके आए। इसके पहले तूने और सबके जानने के लिए चेष्टा की, जिज्ञासा की, वो तूने जाना। अब तू एक की जिज्ञासा लेके आया, अब तू उसे भी जान लेगा, लेकिन वो तू ही है। इसलिए कहीं और नहीं जाना है, भीतर जाना है। किसी और से नहीं पूछना है, भीतर डूबना है। अब शास्त्र बेकार है, उच्छिष्ट है। अब वेदों में कुछ सार नहीं, क्योंकि वो तो निःशब्द है, वहां तो मौन में उतरना है। बुद्धिमान एक को जानता है और एक को जान के सबको जान लेता है। बुद्धिहीन अनेक को जानता है और अनेक को जान जान के एक को भी खो देता है। एक साधे सब सधे, और जिसने एक को साध लिया उसने सब साध लिया। और जिसने अनेक को साधना चाहा वो 3 13 बांट हो गया, वो खंड खंड हो गया, वो अनेक के साथ अनेक हो गया। इसलिए तो तुम एक भीड़ हो। अभी तुम्हारे भीतर व्यक्तित्व नहीं, एक नहीं तो व्यक्तित्व कैसे होगा? तुम तो एक भीड़ हो, बहुत तरह के लोग तुम्हारे भीतर। सुना है मैंने कि बायजीद जब अपने गुरु के पास गया तो जैसे ही गुरु के झोपड़े में प्रविष्ट हुआ और कहा कि मैं अब सब छोड़ के आ गया हूं आपके चरणों में, अब और प्यासा ना रखें, अब मुझे तृप्त कर दें। बायजीद के गुरु ने ऐसा चारों तरफ देखा, सन्नाटा था और कोई ना था, बायजीद खड़ा था। और गुरु ने कहा, तू आ गया वो तो ठीक, लेकिन ये भीड़ क्यों साथ लेके आया है? वहां कोई था ही ना। बायजीद ने लौट के पीछे देखा खुद भी कि कोई भीड़ है, आसपास कोई भी ना था। बायजीद ने कहा, कैसी भीड़, मैं बिल्कुल अकेला आया हूं। बायजीद के गुरु ने कहा, आंख बंद कर और भीड़ को पाएगा। और कहते हैं बायजीद ने आंख बंद की और भीड़ को पाया, क्योंकि तुम अभी एक नहीं हो, बहुत हो। पत्नी के सामने तुम्हारा कोई और चेहरा है, ग्राहक के सामने दुकान पे तुम्हारा कोई और चेहरा है, बेटे के सामने तुम्हारा कोई और चेहरा, नौकर के सामने तुम्हारी अकड़ ही और। अमीर को देख के तुम कैसी पूंछ हिलाने लगते हो, गरीब को देख के कैसे अकड़ जाते हो। तुम्हारे कितने चेहरे, तुम्हारे कितने रूप हैं। ये भीड़ है तुम्हारे भीतर। तुम्हारे भीतर अभी एक स्वर तो बजा ही नहीं, तुम हो कौन? तुम अभी पूछोगे मैं कौन हूं, उत्तर ना पाओगे, क्योंकि बहुत उत्तर मिलेंगे। कोई कहेगा कि तुम फलाने के बेटे हो, तुम फलाने के बाप हो, तुम उसके पति हो, तुम इसके नौकर हो, उसके मालिक हो। तुम पूछोगे मैं कौन, 1000 उत्तर आएंगे भीतर। उत्तरों से घाटी गूंज उठेगी, उनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं, क्योंकि एक ही तुम हो सकते हो। ना तो तुम किसी के पति हो और ना किसी के मित्र, ना किसी के शत्रु। इन सबको छोड़ो, तुम अपने में क्या हो? ये तो दूसरों से संबंध है, ये तुम्हारा होना नहीं है, ये तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये तो नाटक में मिले तुम्हें अभिनय है। कभी बाप हो, कभी बेटे हो, कभी मित्र हो, कभी शत्रु हो, ठीक है, लेकिन ये तुम नहीं हो। तुम्हारा मौलिक स्वरूप क्या है? जो तुम जन्म के पहले थे, जो तुम मरने के बाद होगे, जो तुम समाधि के एकांत में होगे, वो तुम कौन हो? जो उस एक को जान लेता है, जो जान लेता है मैं कौन हूं, उसने सब जान लिया।